नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अस्थमा के ऊपर में बात करने वाले हैं। अस्थमा, जिसको हिंदी में दम फूलना कहा जाता है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि इसका उपचार क्या है और इसमें किस प्रकार के सिम्टम आते हैं, क्यों आते हैं और कैसे उनसे बचाव किया जा सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अस्थमा के बारे में। देखिए, अस्थमा जो है एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, यानी एलर्जी से संबंधित डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये डस्ट हो सकती है, ये किसी प्रकार का खान पान हो सकता है जिसके कारण शरीर में एलर्जी हो जाती हो। ये आपको कोई जो कपड़े पहनते हैं उससे हो सकता है, या फिर जो आप कुछ खाते पीते हैं उससे भी एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी जो एलर्जी के कारण जो है, सीवियर एलर्जी के केस को, जो बहुत ज़्यादा हैवी एलर्जी हो जाती है, उस केस में अस्थमा होता है। अस्थमा में क्या होता है, देखिए, अस्थमा में प्राइमरी, अगर साधारण एक सिंपल भाषा में समझाया जाए तो अस्थमा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी कफ बन जाता है, लंग्स में हैवी कफ बन जाता है, ट्रैकिया जो है सिकुड़ जाता है, ट्रैकिया विंड पाइप जिसको कहते हैं वो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का मेंटेन का लेवल गिर जाता है। ठीक है, लंग्स जो है ऑक्सीजन को मेंटेन नहीं कर पाती है और जिसके कारण ब्रेथलेसनेस कह सकते हैं हो जाती है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। कई बार तो सांस ना ले पाने के कारण डेथ तक हो जाती है अल्टीमेटली। तो फिर से एक बार देखिए, जैसे मैंने बताया, इसको अगर टेक्निकली आपको समझाऊं तो क्या होता है। देखिए, जैसे किसी भी प्रकार, देखिए मेन कारण इसके पीछे एलर्जी का रोल है। वो जैसे मैंने बताया, कोई सी भी एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी जब आती है हमारे नोज से या मुंह से एंटर होती है, वाजिब सी बात है क्योंकि ये नाक और मुंह से ही खुले रहते हैं, हालांकि कान भी खुले तो वो कह सकते हैं। तो आती है तो क्या होता है, तो वो हमारे ट्रैकिया के पास में इकट्ठा हो जाता है, एंटर करता है। तो जैसे ही क्योंकि देखिए, जो बॉडी है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब क्या होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉर एग्जांपल फॉरेन पार्टिकल में यहाँ मैं एलर्जी यूज़ कर रहा हूँ, एलर्जी जो किसी भी कारण से हो सकती है, वो आई और आपके नाक से, मान ले नाक से होते हुए गई ट्रैकिया में और विंड पाइप में। तो फिर जैसे विंड पाइप में प्रवेश करेगी तो हमारे शरीर का जो है इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और वो वहीं रोकने की कोशिश करेगा। उसमें क्या करेगा, बहुत सारा म्यूकस बन जाएगा। म्यूकस बनना, वही म्यूकस बनना कफ बनना कहते हैं। इसमें समझा दूँ तो मैं, कफ बनना, उसे कफ बहुत ज़्यादा बन जाता है। एलर्जी के प्रति, एलर्जन को रोकने के लिए कफ बहुत ज़्यादा बन जाता है और भारी मात्रा में कफ बन जाना, जिससे क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स बनती, ब्रोंक्यूल्स जो है कह सकते हैं सेल है लंग्स का, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल से मिलके जो है लंग्स बनता है। तो ब्रोंक्यूल्स में स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब स्पेस कम हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, ऑक्सीजन का लेवल गिर गया तो क्या, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। तो इसी तरीके से ब्रेथलेसनेस हो जाएगी तो फिर सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, ये सब परेशानियां आ सकती हैं। अब बात करें इसके रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या इसका इलाज है। देखिए, एलर्जी, अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ जी, ये बात मैं कह रहा हूँ कि अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अस्थमा के लिए डॉक्टर वगैरह जो दवा लिखते हैं, वो या तो लंग्स
जो कोई भी स्टेरॉइड वगैरह डॉक्टर लिखता है टेम्प्ररी तौर पर, देखिए वो क्या होता है, लंग्स को मजबूत करने की दवाइयाँ होती हैं और एलर्जी हटाने के लिए दवाइयाँ होती हैं। कोई ऐसी परमानेंट दवाई नहीं बनी है जो अस्थमा को पूरी तरीके से क्योर कर दे, नंबर 1। और बन भी नहीं सकती क्योंकि कारण मैंने बताया, एलर्जी आएगी तो क्या कहते हैं, आपको म्यूकस बनेगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। एलर्जी को तो आप नहीं रोक सकते हैं, वो जिसको आना होगा आएगा ही, ठीक है। दूसरा, इम्यून सिस्टम एक्टिव ही होगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि ऑपरेशन कर दिया जाए, फलाना कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो म्यूकस बनेगा तो आपको कफ बनेगा ही, ठीक है, कफ बनेगा ही। और उसके कारण आप अगर अस्थमा का शिकार हैं तो आपको दम फूलेगा ही। तो इसीलिए यही कारण था कि कोई परमानेंट इलाज नहीं है इसका। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, बात करें इसके लिए। अगर हम दूसरे मेथड से जाएं कि क्या क्या उपाय हैं जिसके कारण आप लंबे समय से ये अस्थमा से दूर रह सके, तो उसमें अब 2-3 चीज़ कर सकते हैं। एक तो आप लंग्स की एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम कहते हैं, बार बार सांस अंदर लें बाहर लें, जिससे आपका लंग्स मजबूत हो। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करना है लंग्स के, जैसा मैंने बताया, अनुलोम विलोम। ज़्यादा सांस ऊपर नीचे लेना, एक नाक से अंदर खींचना, एक नाक से छोड़ना है। और क्या करते हैं, दूसरा आपको क्या करना है, ऑक्सीजन होल्डिंग एक्सरसाइज करना है। जैसे लंग्स में सांस लेना बहुत देर तक रोकना है। जिनको सिम्टम है, जिनको परेशानी है ये अस्थमा और एलर्जिक डिसऑर्डर की। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मेन कारण जो है बीमारी में एलर्जी का रोल है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि कोई एलर्जी का परमानेंट ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके किस चीज़ से उनको एलर्जी होती है। तो देखिए, टेस्ट नहीं है इसका, आप अपना खुद घर में कर सकते हैं। देखिए, आपको बार बार होती है तो आपको 1-2 चीज़ नोट करना है कि किस चीज़, कोई चीज़ आपने ऐसा खाया हो बार बार जिसके बाद आपको ऐसा हुआ, या आप कहीं बाहर ऐसे ज़्यादा ठंडे मौसम में चले गए हैं, मतलब ऐसा वो सब नोट करना है कि जिसके तुरंत बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो वो सब नोट करना है और फिर कोशिश करना है उस कंडीशन से बचने का। या अगर आपको खाने से हो रहा है तो उस खाने से आपको परहेज करना है। अगर कंडीशन है तो मौसम की कंडीशन में अगर बदलाव मौसम में हो रहा है तो उससे आपको परहेज करना है। तो इस सब तरीक़ों से आप बहुत लंबे समय तक जो है एलर्जी डिसऑर्डर से, अस्थमा से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसे लगी बताइए ज़रूर। थैंक यू।